गुरु क्या होता है भाई? अगर आप ये जानना चाहते हैं मेरे अनुभव, मेरी जानकारी के अनुसार, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। नमस्ते वॉरियर्स। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। गुरु क्या होता है? क्या सिर्फ जो नॉलेज देता है वो गुरु है, या जो हमें गोल तक पहुंचाने के लिए हमें रास्ता बताता है वो गुरु होता है, या जो हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ में हेल्प करता है वो गुरु होता है? तो गुरु कौन होता है, ये इस वीडियो में जानेंगे। और देखिए, कुल इस तरह तो हर कोई गुरु होता है, जिससे आप सीख सकते हैं वो सब गुरु होते हैं। पर गुरु शब्द बहुत ही व्यापक है, गुरु का अर्थ बहुत व्यापक है। इतने छोटे से वीडियो में सब लाना मुश्किल है, तो इसीलिए मैं इसकी सीरीज़ भी ले आऊँगी, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो गुरु क्या होता है? तो गुरु सबसे पहले आपको आपसे मिलाता है, वो गुरु होता है। जीवन में बहुत सारे गुरु मिलेंगे आपको, पर प्रथम गुरु माँ होती है। क्यों? क्योंकि वो उसकी सोच, उसका खान पान ही आपके मन की, आपके शरीर की और पंचकोशीय शरीर की एक तरह से रचना करते हैं। तो माँ से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। माँ के बाद जो टीचर्स होते हैं वो भी हमारे गुरु होते हैं, जो स्पिरिचुअल गुरु होते हैं वो भी हमारे गुरु होते हैं, और सबसे पहले अगर कोई गुरु होता है तो हमारी परिस्थितियाँ हमारी गुरु होती हैं, कि हम किस परिस्थिति में कैसे डिसीजंस लेते हैं, वही बनाते हैं हमें हमारे जैसा। तो चलिए आज बात करें मेरे गुरु की। तो मेरी गुरु है सबसे पहले मेरी माँ। मैंने अपने जीवन में अपनी माँ से सब कुछ सीखा है। खाना बनाना, घर का मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, सोशल मैनेजमेंट, चुप रहना। मेरी माँ की सबसे बड़ी ताकत है मौन। ये बहुत कम लोगों में होती है। मैं प्रैक्टिस करती हूँ, बट फिर भी मैं उतना चुप नहीं रह सकती जितनी मेरी माँ रहती हैं। तो मैंने अपनी माँ से बहुत कुछ सीखा है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा एक गुण जो आपने अपनी माँ से सीखा है। और दूसरे गुरु, मैंने 2004 में दीक्षा ली थी। यूँ तो मेरी दीक्षा 2003 की है, पर मैंने पद्धति शुरू की है 2004 से। श्रेयंत्र में मेरी दीक्षा हुई है। और जो स्पिरिचुअल गुरु होते हैं उसमें एक सदगुरु होते हैं, परम गुरु होते हैं, परमेष्टि गुरु होते हैं। सदगुरु वो होते हैं जिनसे आप प्रॉपर दीक्षा लेते हैं, मंत्र लेते हैं। परम गुरु जो सदगुरु के गुरु होते हैं वो परम गुरु होते हैं। और परमेष्टि गुरु जो परम गुरु के भी गुरु होते हैं वो परमेष्टि गुरु होते हैं। समस्त गुरु जनों को प्रणाम है। और गुरु शब्द का क्या अर्थ होता है? गु और रु, मतलब जो अंधकार को दूर कर दे, अंधकार को प्रकाश से भर दे। आप देखिए, कमरा चाहे जितना बड़ा हो, सिर्फ एक बल्ब ऑन कर दीजिए, सिर्फ एक दिया जला दीजिए, पूरा अंधकार मिट जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप किन परेशानियों में घिरे हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि आपके गुरु आपको किस तरह से हैंडल कर रहे हैं, किस तरह से डील कर रहे हैं। अब एक बात और भी आएगी कि आज के ज़माने में जैसे सब चीज़ में मिलावट हो रही है, वैसे ही गुरु की पदवी में भी मिलावट हो रही है। कुछ लोग गुरु का सिर्फ भेष धारण किए, पर वो गुरु नहीं है। तो उनको कैसे पहचानेंगे आप? रामचरितमानस में भी एक कथा आती है एक तनु की। तो कैसे उन्होंने एक राजा को ब्राह्मणों से श्राप दिलवा दिया, और फिर वही राजा अगले जन्म में जो है वो रावण बने, और कैसे ये कथा बढ़ी आगे। अगर ये जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में रामायण फिनिक्स ज़रूर टाइप कीजिएगा, तो मैं इस कथा पे भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो उस ज़माने में भी फ्रॉड गुरुज थे। और फिर आइए महाभारत में, तो महाभारत में भी फ्रॉड गुरु थे। वहीं रामायण में एक कथा मिलती है, जब हनुमान जी जाते हैं वो संजीवनी बूटी लेने के लिए, द्रोण पर्वत लेके आते हैं, तब उनको एक फ्रॉड गुरु मिलते हैं, कालनेमी, जो रूप बदल के गुरु का बैठे रहते हैं। तो इस तरह से फ्रॉड गुरु को कैसे पहचानें? हरई शिष्य धन शोक न हरई। जो आपके सिर्फ धन से मतलब रखता है, आपके धर्म से मतलब नहीं रखता, आपकी खुशियों से मतलब नहीं रखता, वो गुरु नहीं होता। गुरु का मतलब वो होता है जो आपकी खुशियों से मतलब रखे, आपकी उन्नति से मतलब रखे। देखिए, धन तो चाहिए ही होता है। धन दे करके तो हम सिर्फ एक अपना कह लीजिए कि रूटीन पूरा करते हैं, पर जो आपकी खुशियों से मतलब रखे, आपकी उन्नति से मतलब रखे, वही गुरु है। और गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये दोहा है, कबीरदास जी का है, बहुत ही सिद्ध दोहा है कि गुरु और गोविंद में श्रेष्ठ कौन है? तो निश्चित रूप से गुरु ही श्रेष्ठ है, क्योंकि वही इष्ट तक का माध्यम है, इष्ट तक पहुंचाता है, इष्ट का मार्ग बताता है। तो गुरु बहुत ही श्रेष्ठ है इसलिए, और इसलिए भी श्रेष्ठ है क्योंकि वो जानता है आप में कमियां हैं, वो जानता है कि आप गलत हैं, फिर भी आपको वो परिष्कृत करता है, साफ करता है, सही करता है।
और अगर आपने अपने गुरु की कोई भी ऐसा अनुभव किया है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल टाइप कर सकते हैं। आप सब मेरी सोल फैमिली हैं, आप सबसे कहीं ना कहीं मेरा जुड़ाव है, आप सबसे मुझे कुछ ना कुछ लेना है और कुछ ना कुछ देना है। तो ये रिलेशनशिप है, इसीलिए आप इस वीडियो पे हैं, इसीलिए आप इस चैनल पे हैं। चैनल से याद आया, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और मुझे ग्रो करने का एक अवसर ज़रूर दीजिए। तो हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो गुरु जो है वो आपको हर प्रकार से समृद्ध करता है और आपकी कमियों के होते हुए भी वो आपको सही रास्ता बताता है और इतना सही कर देता है कि आप अपनी कमियों को खुद छोड़ देते हैं। वो होता है गुरु। जो गुरु का दोहा है, जो गुरु का श्लोक है, वो सभी को याद होगा। कौन सा? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो क्यों गुरु परब्रह्म है और क्यों गुरु में देवत्व है वो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी। तो गुरु जो है वो देखिए है क्या कि ब्रह्मा है, वो आप में अच्छे गुणों को डालता है, अच्छी चीज़ों को समझाता है, बताता है और अच्छे गुणों को आपको पोषित करता है। आप अच्छे से ग्रो करिए, इसके लिए वो बहुत कुछ करता है। आपको बहुत छोटी छोटी एक्टिविटीज़ बताएगा, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा आपके, बट आपको छोड़ेगा नहीं। तो इसलिए वो गुरु ब्रह्मा है। विष्णु क्यों है? क्योंकि वो पोषित करता है आपकी अच्छाइयों को। और महेश क्यों है? क्योंकि वो जितनी भी खराबी होती है, अपनी जितनी भी नेगेटिविटी होती है, जो भी दोष होता है, उन सब को निकाल के धीरे धीरे गायब कर देता है। क्यों? फिर वही गुरु, जब वो आपने ज्ञान का, अपने अस्तित्व का प्रकाश आपके अंदर डालता है तो अपने आप जो अंधकार है, जो नेगेटिविटी है, वो चली जाती है। क्योंकि वो तीन रोल एक साथ करता है, इसीलिए वो परब्रह्म है। और ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे, फिनिक्स टाइप करिएगा। और ये हो गया गुरु तत्व के बारे में। तो आज के वीडियो में मैंने बात की गुरु की, मेरे गुरु कौन है उसकी बात की। और मैंने अपने जीवन में अगर किसी से सबसे ज़्यादा सीखा है तो वो है सिचुएशन से। आपकी परिस्थितियाँ कभी कभी ऐसी होती हैं कि आपको मौके मिलते हैं कि आप गलत करिए, या कह लीजिए कि वो परिस्थितियाँ आपको चेक करती हैं कि क्या आप इस सिचुएशन में गलत कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो अगर आप गलत नहीं करते हो तो ये यकीन मानिए, मेरा अनुभव है कि आपके साथ गलत नहीं होगा। और अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो कभी ना कभी, आज या कल, मतलब पास्ट में या प्रेजेंट में, आपने कोई ना कोई मिस्टेक ज़रूर की है जिसका फल आपको मिल रहा है। तो कर्म भोग को भोग लेना ही सबसे सहज और सरल होता है। आज आप नहीं उसको करेंगे तो वो कल आपके सामने ज़रूर आएगा। मेरी ये बात अगर आपको कड़वी लगी हुई हो तो हृदय से मैं क्षमा मांगती हूँ आपसे। और गुरु आपको मिलेंगे कहाँ? तो गुरु आपको कहीं पे भी मिल सकते हैं। जिसकी बात आपके दिल को छूती है, जो आपसे मिले तो आपको ये ना लगे कि ये पहली बार मिला है, या जिसकी बातें कड़वी तो हों पर लगे आपको चलो ठीक है, जो बोल रहे हैं मेरे भले के लिए बोल रहे हैं। अगर ऐसी फीलिंग आ रही है तो निश्चित जानिए कि वो आपके गुरु हैं। सॉरी, असल में सीज़न प्रयागराज का बहुत चेंज हो रहा है तो मुझे कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम है, बट आप लोग के आशीर्वाद से मैं काफ़ी ठीक हो गई हूँ। बट आप जानते हैं खांसी जा कर के भी नहीं जाती है। तो ये भी कहा जाता है कि गुरु को दासी और चोर को खांसी फंसा ही देती है। तो इसीलिए कहा जाता है फ्रॉड गुरुओं से बचिए, जो आपसे सिर्फ पैसे 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 की बात कर रहे हैं, जो आपसे सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि इसको छोड़ दो या ऐसे कर लो, या प्याज खाना छोड़ दो या लहसुन खाना छोड़ दो, या जो धर्म पे बहुत स्टिक हैं पर धर्म की बात नहीं बता रहे आपको। धर्म क्या है? क्या धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होना है? नहीं, धर्म इंसान होना है। सबसे पहले आप इंसान कैसे बनो ये आपको गुरु बताएगा। तो इस विषय पे आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिएगा। और मेरे गुरु जो है वो जौनपुर के रहने वाले थे और उनसे मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान मिला। मैंने बहुत सारी गलतियाँ भी की हैं, उनको मैं बहुत परेशान करती थी क्योंकि मेरी बहुत कम एज में दीक्षा हो गई थी, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती थी। और आपसे भी मैं कहती हूँ कि अगर आपको मेरा कोई वीडियो, कोई चीज़ें नहीं समझ में आती तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिए, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, बट किसी भी चीज़ को अच्छे से समझिए। कोई भी रील देख करके यूं ही उपाय मत शुरू करिए, सोच समझ के उपाय करिए। और
गुरु का मेरे जीवन में बहुत मेजर लीड रोल है कह लीजिए, या मैं जो कुछ भी हूँ वो गुरु की कृपा से ही हूँ। और अब गुरु पूर्णिमा मनानी कैसे है, हम इस पे आते हैं। तो गुरु पूर्णिमा मनाने के लिए अगर जिनके गुरु हैं वो तो जिस परंपरा से मनाते हैं उस परंपरा से मना सकते हैं। मान लीजिए आपका गुरु नहीं है अभी कोई, तो आदि गुरु कौन है? कृष्ण भगवान, शिव जी और दत्तात्रेय जी। दत्तात्रेय जी कौन है? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो फिनिक्स दत्तात्रेय टाइप कीजिए, मैं इस पे एक अलग से वीडियो बना के आपको ज़रूर दूंगी। तो दत्तात्रेय जी को आप गुरु मानिए। सवेरे ब्लैक, ब्लू, ग्रे इस फैमिली का ड्रेस मत पहनिए तो ज़्यादा अच्छा है। लाइट शेड का कोई भी पेस्टल शेड्स पहन सकते हैं, कोई भी फ्लोरल शेड्स आप पहन सकते हैं। अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहन लीजिए। बाल उस दिन मत कटाइए। जो जिसको कहते हैं हम कि अखाद्य खाना मत खाइए, लहसुन प्याज मत खाइए, या अगर आप किसी नशे में हैं तो कम से कम उस दिन तो बिल्कुल नशा मत करिए। माला फूल ले लीजिए, फल ले लीजिए, और वो आप अपने ईश्वर को चढ़ा सकते हैं। शिव जी को, कृष्ण भगवान को, दत्तात्रेय स्वामी को आप चढ़ा सकते हैं और उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हे भगवान, मुझे आप रास्ता दिखाइए, आप ही मेरे सब कुछ हैं और मैं आज से आपको अपना गुरु मानता हूँ। अगर आप ये प्रार्थना करते हैं तो आप देखेंगे कि अगली गुरु पूर्णिमा आते आते या तो आपको कोई गुरु मिल जाएगा, या मेरे जैसा कोई ऑकल्ट साइंस में काउंसलर, हीलर, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर मिल जाएगा, या आपको खुद आपके इंट्यूशन से इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि आपको खुद गाइडेंस मिलने लगेगी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपको गाइडेंस मिल रही है। अगर आप इस दिन कर सकिए तो व्रत करना सर्वश्रेष्ठ होता है। अगर व्रत नहीं कर सकते, हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो व्रत नहीं भी करिए, पर सात्विक खाना ज़रूर खाइए। बासी खाना मत खाइए। जिस चीज़ में प्रिजर्वेटिव पड़ी होती है वो मत खाइए। जिस चीज़ में जैसे खमीर वगैरह पड़ी होती है, ब्रेड्स वगैरह हो गई, तो वो सब मत खाइए। ये सब नहीं खाना चाहिए गुरु पूर्णिमा के दिन। और जब गुरु पूर्णिमा का दिन लगभग ख़त्म होने को हो तो आप जो कर सकते हो वो डोनेशन करिए। जैसे बिस्किट्स हो गए, टॉफ़ीज़ हो गई, केला हो गया, संतरा, सेब, जो भी आप दान कर सकते हो उन लोगों को जो गरीब हैं उनको ज़रूर दान करिए। और इस तरह से अगर आप गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाते हैं तो आप देखेंगे कि 1 साल के अंदर आपके जीवन में परिवर्तन ज़रूर आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नई जानकारी के साथ। जय श्री राम, राधे राधे।